चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 283। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। अन्नादान विसर्गाभ्या मिशन्नास्ति क्रिया मुनेः तदेकनिष्ठया नित्यम् स्वाध्यासापनयं कुरु। अन्नादान विसर्गाभ्याम। आपके पुस्तक में क्या है? अन्नादान का अन्ना है ना? वो भी एक पाठ है, लेकिन अन्नादान ये भी एक पाठ है। तो अन्नादान विसर्गाभ्याम ईशत न अस्ति क्रिया मुनेः तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यास अपनयं कुरु। अन्वय मुनेः अन्नादान विसर्गाभ्याम ईशत क्रिया नास्ति। ईशत क्रिया नास्ति। नीचे नित्यं तदेकनिष्ठया स्वाध्यास अपनयं कुरु। ठीक है, देखिए भाई, तो बहुत श्लोकों में कहते आए हैं कि स्वाध्यास अपनयं कुरु। जो अपने लिए अध्यास हो चुका है उस अध्यास का नाश करो। और कल तो कहा था 81 में 281 में कि अतद व्यावृत्ति पूर्वकम, अतद करके जितना भी है अनात्म वर्ग उनकी व्यावृत्ति, उनका निराश करते हुए निश्चय करना चाहिए कि मैं जीव नहीं हूँ, देहादिक पदार्थ मैं नहीं हूँ, मैं तो परम ब्रह्म हूँ। ऐसा निश्चय करके अध्यास का नाश करना चाहिए। फिर उसके लिए श्रुति, युक्ति, स्वयं का अनुभव, इन सब का अवलंबन करके आत्मा ही सब कुछ है ऐसा निश्चय करके अध्यास का अपनयन करना चाहिए, अध्यास का नाश करना चाहिए। देहादिक पदार्थ इसमें बुद्धि इत्यादि में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, इसलिए वो मन, बुद्धि, शरीर आदि चेतन की तरह लग रहे हैं, किंतु चेतन की तरह भले भले लग रहे हो किंतु वो चेतन नहीं है। तो क्या है? फिर जड़ ही है। इसलिए जड़ है शरीराधिक ऐसा निश्चय करके ये शरीराधिक मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो अनात्मा है, इनसे मैं अलग हूँ, ऐसा निश्चय करके ही अध्यास का अपनयन, भ्रम का अपनयन, भ्रम का नाश करना चाहिए। करो ऐसा करके बताया श्री गुरु ने शिष्य को। ठीक है, अब कितना चिंतन करना चाहिए उसका? अहम ब्रह्मास्मि श्रुति युक्ति अनुभव के द्वारा सार्वत्म्य भाव का अहम ब्रह्मास्मि का तो बता रहे हैं मुनि लोग इतना चिंतन करते हैं कि बस शरीरादिक का भी वो विचार करते नहीं। शरीर की क्रिया प्रारब्ध के बल पर चलती रहती है कि नहीं? उतनी उन लोगों के द्वारा हो जाती है प्रारब्ध के कारण। जैसे भूख लगी भोजन कर लेंगे, पेशाब आई शौच जाने की इच्छा हुई वो जाएंगे, किंतु आपसे आप क्रिया होती है, कर्तव्य करके उनके लिए कुछ रहता नहीं है।
इसलिए वो सतत उस एक निष्ठ में ही रहते हैं, नितराम स्थिति करते हैं, निधिध्यास नहीं करते रहते हैं। ऐसा ही करके क्या करना चाहिए? अध्यास का नाश करना चाहिए। यही बता रहे। देखिए, तो मुने हैं, अन्वय लिखा तो देखिए लिखा ना, तो मुने, तो मुनि लोग, मुनि किसको कहते हैं जी? मुनि का मतलब होता है सततम परमात्म मननशीलस्य मुने है, षष्ठी होने के कारण। सततम परमात्म मननशीलस्य, सतत हमेशा परमात्मा का ही जो लोग मनन करते हैं उनको कहते हैं क्या? मुनि। तो ऐसे जो मुनि लोग हैं उनको लिए क्या जी? अन्नादान विसर्गाभ्याम, अन्न का आदान, आदान मतलब खाने। भूख लगी, प्रारब्ध बल से आपसे आप उनके द्वारा अन्न खाया जाता है, मुझे आप भोजन करना चाहिए, ये भी उनके लिए वो समझते नहीं कि मेरा कर्तव्य है करके। ठीक है कि नहीं? अन्नादान और विसर्गाभ्याम, बाहर जाना, शौच जाना, है कि नहीं, इसको छोड़कर ईशत क्रिया नास्ति, ईशत थोड़ी भी और क्रिया नहीं है। किसके लिए? मुनि के लिए। कर्तव्य कुछ नहीं है, ये भी कुछ कर्तव्य करके नहीं समझ रहे वो कि मुझे भोजन करना मेरा कर्तव्य है करके। वो तो हो रहा है उनसे, उनके शरीर से, किंतु ये होता है, इनके अतिरिक्त और कोई क्रिया वो करते हुए दिखता नहीं। सतत वो क्या करते? फिर मनन ही करते, चिंतन ही करते, अहम ब्रह्मास्मि। तो वही लिखा, अन्नादान विसर्गाभ्याम ईशत क्रिया नास्ति। तो अन्नादान विसर्गाभ्याम, इस पर लिखते एक वाक्य, मुने हैं अन्नादान विसर्गाभ्याम, अन्नादान विसर्गाभ्याम अन्या क्रिया, अन्या क्रिया ईषद अपि नास्ति। ईषद अपि नास्ति, पूर्ण विराम। अतः नित्यम तदेक निष्ठया, प्रतीक है, तदेक निष्ठया बराबर तस्मिन् परमात्मनि, तस्मिन् परमात्मनि एका बराबर अनन्यतया, अनन्यतया या निष्ठा, या निष्ठा बराबर नितराम स्थिति ही, तया स्वाध्यास अपनयम कुरु, स्वाध्यास अपनयम कुरु। अर्थ देखिए भाई, तो मुने हैं अन्नादान विसर्गाभ्याम, अन्न का ग्रहण करना और सुबह सुबह टॉयलेट जाना, तो अन्नदान विसर्गाभ्याम अन्य, इनको छोड़कर अन्य दूसरी क्रिया ईशत अपि नास्ति, और कोई क्रिया उनके लिए नहीं है। ये भी क्रिया वो कर्तव्य ऐसा नहीं, प्रारब्ध के बल से शरीर से हो रही है, किंतु इन क्रियाओं को छोड़कर, अर्थात शरीर आवश्यक क्रियाओं को छोड़कर और अधिक क्रिया उनसे होती ही नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य शरीर के अधिक के तरफ है नहीं है। किधर है? केवल चिंतन में, अहम ब्रह्मास्मि, अन्य क्रिया ईषदपि नास्ति। अतः इसलिए नित्यम तदेक निष्ठया, श्लोक के उत्तरार्ध में आया है ना, नित्यम तदेक निष्ठया स्वाध्यास अपनयम कुरु। तदेक निष्ठया मतलब क्या? तो लिख दिया है टिप्पणी में, तस्मिन् परमात्मनि, उस परमात्मा में ही, एका, एका मतलब अनन्यतया, बस उस परमात्मा को छोड़कर
अन्य कहीं उनकी निष्ठा नहीं है। निष्ठा मतलब क्या? निष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? नितराम स्थिति, बस उसमें वो स्थिति बना करके रहे हैं, लेकिन स्थिर हुए हैं। किसमें? परमात्मा में। तो परमात्मा ने एका अनन्यतया, एका मतलब अनन्यतया, या निष्ठा नितराम स्थिति है, तया उस निष्ठा के द्वारा क्या करो भाई? स्वाध्यास अपनयम करो, अपना जो अध्यास हुआ है उस अध्यास का क्या करो? नाश करो। हो गया जी। उस परमात्मा में ही एक निष्ठ होकर नितराम स्थिति करके वृत्ति उधर ही लगाना है केवल। किसमें? किसमें जी? मेरे में, स्वस्वरूप में वृत्ति को लगाना है। और उससे ही क्या करना है? ये सब अध्यास, आपसे आप अध्यास निवृत्त हो जाएगा। फिर कब? स्वस्वरूप में यदि वृत्ति लगाएंगे तब, क्योंकि शरीरादि की तरफ वृत्ति रहेगी ही नहीं कि मैं शरीर हूं करके, तो आपसे आप अध्यास क्या होता जाएगा? निवृत्त होता जाएगा। ये कह दिया। आगे चलते हैं आगे के श्लोक में। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मात्मत्व ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यास अपनयम कुरु। ठीक, अन्वय सरल है। अध्यास नाश करने के लिए ही कह रहे हैं। कैसा? तो बता रहे, तत्त्वमस्यादि वाक्योत्तः, तत्त्वमसि इत्यादि जो महावाक्य, उन वाक्यों के द्वारा उत्थ जात कौन? ब्रह्मात्मैकत्व बोध। उस बोध से ब्रह्म में ही आत्मत्व का निश्चय करने के लिए क्या करो? स्वाध्यास अपनयम हो गया। तो जो पहला पद आया है तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ इत्यादि, इसका लिखिए विग्रह। तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्यः तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्यः उत्थः बराबर जातः यह ब्रह्मात्मनोः एकत्वस्य बोधः। ब्रह्मात्मनोः एकत्वस्य बोधः। ततः बराबर तद्बलेन। ठीक है, देखिए अर्थ। श्लोक में जो पद आया है उसका ही विग्रह है। तो तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ ऐसा लिखा है कि नहीं? तो तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्यः उत्थः, तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा उत्थः, उत्थ शब्द का अर्थ कर दिया क्या? जात। तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है कौन? यह जो ब्रह्मात्मनो एकत्वस्य बोधः, ब्रह्म और आत्मा इन दोनों के एकत्व का बोध किससे उत्पन्न हुआ है? महावाक्य से। हाँ, तत्त्वमस्यादि महावाक्येभ्य उत्थ जात। क जात बोधः। कयो बोध? कस्य बोधः? एकत्वस्य बोधः। कयो एकत्वम्? ब्रह्मात्मनोः एकत्वस्य बोधः।
तो तत्वमस्य आदि वाक्यों के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध, ततः, ततः मतलब तत्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्व बोधतः, ये पूरा पद आ जाता है कि नहीं। इसका मतलब तद्बले न, ऐसे उस बोध के बल से महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म और आत्मा इनके दोनों के बारे में एकत्व का बोध, उस बोध के द्वारा, बोध के बल से क्या करो भाई, ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय, है कि नहीं, स्वाध्यास अपनयम कुरु। वैसे तो बोधतः स्वाध्यास अपनयम कुरु, उस बोध के बल से क्या करो जी, स्वाध्यास अपनयम, अब अध्यास का नाश करो। स्वाध्याय मतलब क्या, स्व अध्यास, जो अपने को अध्यास हुआ है, भ्रम हुआ है, उस भ्रम का क्या करो, नाश करो। बोलेंगे किस लिए, तो आया है ब्रह्मणि आत्मत्व दार्ढ्याय, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा उनका एकत्व का बोध दृढ़ होने के लिए, है कि नहीं। क्या करो, अध्यास दूर करो, क्योंकि जब तक अध्यास निवृत्त नहीं होता है कि नहीं, तब तक क्या नहीं होगा, ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा दृढ़ बोध हो नहीं पाएगा। इसलिए उस दृढ़ बोध होने के लिए क्या करना चाहिए, अध्यास का नाश करना चाहिए। अध्यास मतलब क्या, देहादि पदार्थों में जो मैं मेरेपन की बुद्धि, यही अध्यास है, यही भ्रम है। और इसका नाश करना मतलब क्या, कि देहादिक पदार्थ मैं नहीं, ये मेरे नहीं है। देहादिक पदार्थ और उसके संबंधी सब प्रपंच कैसा है, मिथ्या है। ये निश्चय करना ही अध्यास की क्या है जी, निवृत्ति है, नाश है। जब तक देहादिक पदार्थ सत्य लगते रहेंगे, मैं करके लगते रहेंगे, तब तक मैं ब्रह्म हूं ये बोध हो नहीं सकता। इसलिए कह दिया स्वाध्यास अपनयम कुरु, किसके लिए, ब्रह्मणि आत्मत्व दार्ढ्याय। क्या दार्ढ्य जी उसमें, लिखिए दार्ढ्यम बराबर देहात्म ज्ञानवत् ब्रह्मात्म ज्ञानम तस्मै, देहात्म ज्ञानवत् ब्रह्मात्म ज्ञानम तस्मै। हो गया ना जी। जैसे देह में अज्ञान काल में देह में आत्मत्व का ज्ञान है कि नहीं, अत्यंत दृढ़ है, पक्का है वो, है कि नहीं। उसकी तरह उसका बाद होकर उसकी तरह उतना ही दृढ़ ज्ञान होना पड़ता है। किसका, किसके साथ, ब्रह्मात्म ज्ञान, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म, मैं कौन हूं, ब्रह्म ही हूं, आत्मा ही हूं, ऐसा दृढ़ बोध। समझ में आया जी। दार्ढ्य मतलब दृढ़ हो गया। ब्रह्मणि आत्मत्व दार्ढ्याय स्वाध्यास अपनयम कुरु, स्वाध्यास अपनयम कुरु। इस पर एक वाक्य, अनात्म भ्रांतौ अनात्म भ्रांतौ महावाक्येभ्यः महावाक्येभ्यः बोधस्य एव अजननात् ठीक है ना। देखिए भाई, अनात्म भ्रांत हो, जब तक अनात्म की भ्रांति है तब तक महावाक्यों से बोधस्य एव अजननात्, बोध तब तक उत्पन्न ही नहीं होता है। कब तक, अनात्म भ्रांति है तब तक। इसलिए अनात्मा की क्या करना है, भ्रांति को दूर करना है। अर्थात अनात्मा क्या है जी, ये सब क्या है जी, कल्पना मात्र है। हो गया जी, ये निश्चय करना है। लगा पंक्ति, चलते हैं आगे के श्लोक में। अहम भावस्य देहेस्मिन् निःशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा
कुरु अहं भावस्य देहेऽस्मिन् विशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु अहम भावस्य देहे अस्मिन् निशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यास अपनयम कुरु। हुआ अन्वय। अस्मिन् देहे अहम भावस्य, अस्मिन् देहे अहम भावस्य निशेष विलयावधि, निशेष विलयावधि हो गया। आगे सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यास अपनयम कुरु। देखिए भैया, अब ऊपर बहुत श्लोकों में कहते आए क्या कि स्वाध्यास अपनयम कुरु, किंतु ये भ्रांति निराश के लिए प्रयत्न कब तक करना है, उसकी कोई अवधि सीमा मर्यादा है कि नहीं, कि इतने तक यहां तक क्या करो, अध्यास भ्रांति निराश करने के लिए प्रयत्न करो। तो कब तक करना है ये सब, तो उसका उत्तर दे रहे इस श्लोक में क्या कि अस्मिन् देहे, देहे स्थूल देह, अस्मिन् स्थूल देह, इस स्थूल देह में अहम भावस्य है कि नहीं। देखो भाई, तो अनादिकाल से अनेक जन्मों में हम लोगों का इस देह में क्या होता आया है, अहम भाव। देह को लेकर हम लोग समझते हैं क्या, मैं हूं, है कि नहीं। व्यवहार में सब जगह क्या होता है, मैं आजारी हूं, मैं ठीक हूं, मेरा कान दर्द कर रहा है, मेरा नाक दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, बोलता है कि नहीं आदमी। मतलब देह को क्या समझता है, अपना स्वरूप। कहाँ गए थे, कहीं नहीं, कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से आ रहा हूं, सब देह क्यों लेकर नहीं कर रहे। आत्मा तक तुरंत किसी की पहुंची ही नहीं है। अरे देह में अहम भाव कब से है जी, अनादिकाल से, उसका कोई हिसाब नहीं है। और कितना दृढ़ है वो, अत्यंत मजबूत हुआ है। हर एक शरीर में, जिस जिस शरीर में हम लोग गए, जिस जिस योनि में गए, उन सभी योनियों में, सभी शरीरों में क्या होता गया है, अहम भाव, है कि नहीं। इसलिए देखो भाई, शरीर में, शरीर का नाश होने की जब संभावना दिखाई देने लगती है ना, तो सब डरते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब देह को ही क्या समझ रहे, आत्मभाव, अहम भाव। सादा चूहा लीजिए, चूहा पता है कि नहीं, गणेश जी का वाहन चूहा, उसको पिंजरे में पकड़ लीजिए, हाँ, फिर उसको ऐसा करेंगे तो डर जाता है, उसके सब बाल खड़े हो जाते हैं, उसका लगता है अब मर गया मैं, अब कोई मेरा हालत इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है। क्यों, उसको भी क्या लगती है, डर लगती है। क्यों डर लग रही है उसको, तो उसको लगता है मेरा मृत्यु होगा। मेरा मतलब किसका, देह का। अर्थात देह में क्या है, अहम भाव है कि नहीं। तो सभी जीवों को क्या है जी, देह में अहम भाव है। उस प्रकार हम लोगों को भी, मनुष्य को भी क्या हुआ है, देह में अहम भाव है। तो इस देह में, स्थूल देह में जो अहम भाव है ना, मैंपना का भाव, वो निश्चेष पूर्ण रूप से जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक अध्यास है, ऐसा समझना चाहिए। और जब तक अध्यास है तब तक उस अध्यास की निवृत्ति के लिए क्या करना है, प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। श्रुति, युक्ति, अनुभव, इन सब को लेकर, ठीक है। जब पूरा निश्चय हो जाएगा, अब देह जैसे पत्थर पड़ा हुआ है और उसको किसी ने ठोक दिया, तो आपके आंख में पानी आएगा क्या, दुख होगा क्या, नहीं। क्यों, उस पत्थर के साथ क्या नहीं है, अहम भाव नहीं है पड़ा है, किसी ने फोड़ा तोड़ा, चलो फेंक दो, जाने तो मरने उसको। उस प्रकार इस देह में जो अहम भाव चिपका हुआ है कि नहीं, उसकी निश्चेष जब तक उसकी तरह निवृत्ति हो जाएगी, जैसे पत्थर में अहम भाव नहीं है, उस प्रकार देह में भी क्या नहीं होना चाहिए, अहम भाव। जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है, अहम ब्रह्म में अहम भाव होना चाहिए और शरीर में का अहम भाव टूटना चाहिए। जब तक नहीं टूटता है ना, तब तक प्रयत्न करना है इस अध्यास की निवृत्ति के लिए। मिला जी, पंक्ति देखी कैसी है, अस्मिन् देहे अहम भावस्य
इस देह में जो अहम भाव है ना, उसका निशेष विलयावधि, निशेष ना मतलब पूर्ण रूप से, विलय नाश, अवधि उस वहां तक मर्यादा, पूर्ण रूप से इस क्या निश्चेष रूप से अहम भाव का विलय होता नहीं है, तब तक अध्यास निवृत्ति के लिए क्या करने हैं, प्रयत्न करने हैं। हो गया ना। तो निशेष विलयावधि मतलब वासनया सह नाश पर्यंतम, वासनया सह नाश पर्यंतम। ठीक, वासना सहित, संस्कार सहित नाश जब तक होता नहीं है तब तक अध्यास निवृत्ति के लिए प्रयत्न करने ही पड़ेंगे। हो गया ना। उत्तरार्ध में जाएंगे। और वो प्रयत्न करते समय कैसे भाई, तो करे सावधानेन युक्तात्मा, सावधान और युक्तात्मा होकर उस अध्यास का अपनयन करना है, नाश करना है। बोलेंगे सावधानेन युक्तात्मा मतलब क्या, युक्तात्मा का अर्थ लिखिए अप्रमत्तांतःकरणः सन्, अप्रमत्तांतःकरणः सन्, अप्रमत्तांतःकरणः सन्, अप्रमत्त अंतकरण मतलब अंतकरण को कोई प्रमाद उसमें नहीं आने देना है, प्रमाद रहित अंतकरण वाला होता हुआ इस अध्यास का क्या करना है, अपनय करना है, नाश करना है। ये बात कह दी। जब पूरा अध्यास निवृत्त हो जाएगा ना, है कि नहीं, तब क्या स्थिति होगी, तो उसको बता रहे अभी आगे के श्लोक में। श्लोक को पढ़ते हैं। प्रतीतिर्जीव जगतो, प्रतीतिर्जीव जगतो स्वप्नवद् भाति यावता, स्वप्नवद् भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन्, तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु, स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रतीतिर्जीव जगतो स्वप्नवद् भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रतीतिः जीव जगतो स्वप्नवद् भाति यावता तावत् निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। हुआ अन्वय। यावता यावता जीव जगतो स्वप्नवत् प्रतीति भाति, नीचे तावत् विद्वान, हे विद्वान, निरंतरम स्वाध्यास आपनयम कुरु। हो गया। चलिए भाई, जीव जगतो हो स्वप्नवत, जैसे जीव और ये जगत स्वप्नवत प्रतीति ही यावता, यावता मतलब जब तक जीव और जगत के बारे में स्वप्नवत, स्वप्न की तरह प्रतीति भाति, प्रतीति होती है। मतलब जागृत में आने के बाद, स्वप्नावस्था से जागृत में आने के बाद स्वप्न के बारे में हम लोगों का क्या निश्चय होता है जी? स्वप्न के बारे में जागृत में आने के बाद स्वप्न के बारे में क्या निश्चय होता है? मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। इतना इतना एक छटाक भर भी सत्य नहीं लगता है। कौन? स्वप्न पदार्थ है कि नहीं लगते? समझ लीजिए आपको पंत प्रधान बना दिया स्वप्न में,
कल्पना करो, है कि नहीं? क्या बना दिया? पंत प्रधान। और थोड़ी देर के बाद आप जग गए, जागृत अवस्था में आ गए, है कि नहीं? तो लगता है कि आपको कि मैं पंत प्रधान सचमुच हुआ है करके? नहीं लगता है। या किसी के साथ झगड़ा करेंगे क्या? अरे भाई नहीं पंत प्रधान तो सरपंच तो आप बना दो, क्योंकि सपने में तो इतना बड़ा बना दिया, आप कम से कम सरपंच तो रहने दो मुझे। ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। क्यों? क्यों? पूरा क्या होता है? बस मिथ्या। उसी तरह ये सब जीव जगत जागृत प्रपंच क्या लगना चाहिए? मिथ्या लगना है। कब? जागृत में होते हुए ये सब मिथ्या लगना चाहिए, स्वप्न की तरह प्रतीति उसकी होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं लगता है सचमुच ये स्वप्न ही है करके, तब तक अध्यास निवृत्ति के लिए क्या करना है? प्रयत्न करना ही है, उसके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय करना ही है। ठीक है ना जी? वही लिखा है आगे, तावत हे विद्वान, संबोधन है, हे विद्वान, ही विवेकी पुरुष, तावत निरंतरम सतत स्वाध्यास अपनयम कुरु। ठीक है ना? कब तक जी? यावता लिखा है ना, तो लिखते एक वाक्य, यावता कालेन, यावता कालेन जीवस्य जगतः च, जीवस्य जगतः च प्रतीतिः, प्रबुद्धस्य स्वप्नवत्, प्रबुद्धस्य स्वप्नवत् बराबर निश्चित मिथ्यात्वकम, निश्चित मिथ्यात्वकम भाति, निश्चित मिथ्यात्वकम भाति, तावत् काल पर्यंतम निरंतरम, निरंतरम। हो गया जी? हे विद्वान स्वाध्यास अपनयम कुरु। अर्थ देखो भाई, यावता कालेन, जितने काल तक, जीवस्य जगत च, जीव और जगत, इनकी प्रतीति कैसी? प्रबुद्ध से स्वप्नवत। प्रबुद्धन मतलब जागृत अवस्था में आया हुआ व्यक्ति, स्वप्नावस्था से कहा आया? जागृत में आया, जग गया, तो उसको जैसे स्वप्न लगता है। कैसा लगता है स्वप्न? निश्चित मिथ्यात्वकम, निश्चित, उसको पूरा निर्णय होता है, निश्चय होता है क्या ये मिथ्या। स्वप्नावस्था में जब तक गए तब तक तो नहीं लगता है उसको मिथ्या है करके, किंतु जागृत में आने के बाद उसको क्या लगता है? स्वप्न मिथ्या। किंतु हम लोगों को जागृत अवस्था में ही इस जागृत कैसी लगनी चाहिए? मिथ्या लगनी चाहिए। बोलेंगे भाई कैसा समझेंगे हम कि अब हमको जागृत अवस्था में ही जागृत मिथ्या लग रही, स्वप्न की तरह लग रही, कैसे समझेंगे? उसकी चिन्ह बताता हूं, खून निशान। जब आपको स्वप्न पड़ेगा, स्वप्नावस्था आएगी, तो स्वप्नावस्था में ही आपको जब लगेगा कि स्वप्न है करके, क्या जी? स्वप्नावस्था से बाहर आने की बात नहीं, स्वप्नावस्था में ही जब लगेगा कि स्वप्न मिथ्या है करके, समझ लेना चाहिए क्या कि जागृत काल में भी हमको लगता है सब क्या है जी? स्वप्न है, मिथ्या है कि नहीं? बस सब छोड़ दो अभी, 8 दिन बस बंद, पाठ बेट। अपना नाम क्या है इस आश्रम का? वेदांत साधना स्थली। साधना स्थली मतलब केवल ग्रंथ पढ़ना ही थोड़ी है, उसके अनुसार चिंतन करना है जी। वेदांत का चिंतन, वेदांत की साधना, और वेदांत की साधना यही है क्या जी? पढ़ना, कुछ रुकना, फिर वैसी वृत्ति बनाना, पुनः पढ़ना, पुनः वो बनाना, बीच बीच में यदि गड़बड़ हो जाए तो पुनः सुनना है, पुनः करना है। समझ में आए कि नहीं? अरे क्या है ये सब जगत कैसा लगना चाहिए जी? स्वप्न मिथ्या। हो गया ना? तो चलिए, क्या हुआ? खुश हो गए थे कि पाठ बंद 8 दिन बंद। लेकिन क्या करना है? 8 दिन पाठ बंद करने के बाद ऐसा नहीं कि खेलने के लिए जाना है, तैरने के लिए जाना है, ये नहीं। एक दूसरे के साथ मौन रहेंगे, बिल्कुल 100% मौन। समझ में आया?
मोबाइल बंद। पूरा बंद, जमा करेंगे और पूरा मौन। बस थोड़ा खाना है, भूख लगी तो उतना, वो भी कितना खाना है, आधा, पेट भर नहीं खाना है। पेट भर के खाएंगे तो निद्रा आएगी। 4 रोटी खा पाते हैं तो कितना खाना है, 2 ही खाना है। 2 खा सकते हो तो 1 ही खाना है। फिर रात दिन जंगल में घूमना है, बस अहम ब्रह्मास्मि इदम जगत मिथ्या है कि नहीं। अविद्या कार्यत्वाद, जड़त्वाद, दृश्यत्वाद, विकारित्वाद, विनाशित्वाद, परिचिन्नत्वाद, दुष्ट नष्ट स्वभावत्वाद। बस इसका सब बातों का चिंतन करते 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 रहना है। लगा जी? चलिए पंक्ति क्या लिखा है, यावता मिला ना, तो क्या लिखा है, प्रबुद्ध से स्वप्नवत निश्चित मिथ्यात्वकम भाति, निश्चित मिथ्या रूप से भासता है, प्रतीत होता है। तावत काल पर्यंतम, तब तक क्या करना है जी, निरंतर। हे विद्वान, क्या जी, स्वाध्यास अपनयम। श्लोक में देखिए, यावता जीव जगतो हो, जीव और जगत के बारे में जो प्रतीति, अनुभव, प्रतीति मतलब क्या, ज्ञान, अनुभव, स्वप्न, जीव जगतो स्वप्नवत प्रतीति बाती, स्वप्न की तरह जब प्रतीति उसकी होने लगेगी, तब तक, जब तक नहीं होती तब तक, हे विद्वान, हे विवेकी पुरुष, निरंतर सतत स्वाध्यास अपनयम हो गया। चलिए आगे, इस श्लोक को याद कीजिए, इसको भी, आगे वाले को भी। श्लोक पढ़ते आगे का, निद्राया लोकवार्ताया, निद्राया लोकवार्ताया, शब्दादेरपि विस्मृतेः, शब्दादेरपि विस्मृतेः, क्वचिन्नावसरं दत्त्वा, क्वचिन्नावसरं दत्त्वा, चिन्तयात्मानमात्मनि, चिन्तयात्मानमात्मनि। निद्राया लोकवार्ताया, शब्दादेरपि विस्मृतेः, क्वचिन्नावसरं दत्त्वा, चिन्तयात्मानमात्मनि। निद्रायाः लोकवार्तायाः शब्दादेः अपि विस्मृतेः क्वचित् न अवसरं दत्त्वा चिन्तय आत्मानं आत्मनि। अन्वय लिखिए, पहली पंक्ति सरल है। निद्रायाः लोकवार्तायाः शब्दादेः अपि विस्मृतेः, वहाँ नीचे, क्वचित् अवसरं न दत्त्वा, क्वचित् अवसरं न दत्त्वा आत्मनि आत्मानं चिन्तय, आत्मनि आत्मानं चिन्तय। हुआ जी? इसको भी याद कीजिए। हाँ, देखिए भाई, तो बहुत सारे श्लोकों के द्वारा बताया गया क्या, कि अनात्म भ्रांति अर्थात अध्यास अर्थात भ्रम, इसका क्या करो, अपनय करो, नाश करो, ऐसा उपदेश दिया। और आत्मा का ही चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि। अब उस आत्मस्मृति का, अहम ब्रह्मास्मि जो चिंतन हो रहा है, उसका अब विस्मरण नहीं होना चाहिए। इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए। उस आत्मचिंतन का जो स्मरण हुआ है, अभी स्मृति हुई है कि नहीं, बोध हुआ है, उसका विस्मरण, उसको भूलना जिस जिस कारण से हो सकता है, उन कारणों को अवसर संधि नहीं देनी चाहिए। लगा है कि नहीं? इसलिए बता रहे अभी इस श्लोक में कि किस किस के द्वारा विस्मृति हो सकती है, उसको अवसर मत दो। नहीं तो क्या है, पाठ बंद हो जाएगा और 8 दिन इधर इधर उधर घूमते जाएंगे, विस्मरण तुरंत हो जाएगा। सावध कर रहे ग्रंथकार, क्या तो किस किस से क्या हो सकता है जी, विस्मरण हो सकता है। उनको क्या नहीं देना है, संधि नहीं देना है कि नहीं। ये नहीं कि पाठ बंद हो गया तो चलो घर जाके आते हैं, या इधर उधर कहीं जाके आते, कीर्तन प्रवचन करने के लिए जाके आते,
या घूम के आते बहुत दिन हो गए, चलो अभी फिर क्या होगा आत्मचिंतन? कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या क्या किससे स्मरण हो सकता है बता रहे। निद्राया, एक निद्रा से भी क्या होता है? स्मरण होता है। इसलिए निद्रा नहीं लेनी चाहिए, है कि नहीं? स्वाभाविक निद्रा आती है शाम को, थोड़ा देर 2-4 घंटा बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो अब केवल भोजन के लिए ही उठना, हर समय सोते रहना, ये कोई बात ठीक नहीं है। ठीक है ना? आलस, निद्रा ये सब प्रतिबंधक है, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। पुराने के जमाने के लोग यदि निद्रा न आवे अभ्यास करते समय, इसलिए क्या करते थे पता है? अपने शिका को, चोटी को रस्सी बांधते थे और ऊपर कीले को बांधते थे, खीले कुंटी को। निद्रा आएगी झटका बैठेगा, हाँ तुरंत जगह निद्रा भाग जाएगी फिर, है कि नहीं? इतने वो तभी वो उनका अभ्यास हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई निद्रा आ गई है, चलो पाठ का समय हो 10 मिनट बाकी, लेकिन बहुत निद्रा आ रही, जाने दो, आज के दिन क्या कर लेंगे, छुट्टी ले लेंगे, सो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लगा कि नहीं? भोजन के लिए कोई छुट्टी नहीं लेता है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ भोजन के लिए 8 दिन भी लोग आप नहीं आएंगे तो हम नहीं पूछेंगे क्यों नहीं आए भोजन के लिए, किंतु पाठ के लिए नहीं आएंगे तो पूछेंगे पाठ के लिए क्यों नहीं आए भाई? क्योंकि भोजन क्या है? 2-4 घंटे तृप्ति देने वाला है, और ये ज्ञान हमेशा की तृप्ति देने वाला है, इसलिए ज्ञान महत्व का है। लेकिन हम लोग महत्व देते किसको? भोजन को, और गौण रखते किसको? स्वाध्याय को। तो गड़बड़ हुई कि नहीं? चलो फिर तो निद्रा पद आया ना, निद्राया। और क्या जी? लोकवार्ताया। लोकवार्ता मतलब क्या? लोकवार्ताया का अर्थ लिखिए सांसारिक वार्ताया। संसार की वार्ता, संसार की चर्चा, दुनिया में सब यही चलती है और कुछ नहीं। उधर कहीं भी जाइए, किसी भी गांव में जाइए आप, कहीं पर भी 2 लोग यदि बातचीत करते हुए दिखाई देंगे ना, ध्यान से जाकर सुनिए क्या चलता है उनका। क्या चलता है जी? कोई ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं एक दूसरे के साथ? क्या बोलते हैं फिर? स्तुति निंदा क्या है? संसार का ही बोलते हैं। या जाना है, वो जाना है, ये करना है, इतना कमाए, इतना डुबाए, इतने हो गया, बस संसार के अलावा कुछ नहीं है उनको। ठीक है ना जी? उससे क्या होता है? विस्मरण हो जाता है। किसका? आत्म तत्व का स्मरण नहीं रह पाएगा, विस्मरण हो जाएगा। वही लिखा है लोकवार्ताया शब्दादि अपि। शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि ये लेने सब इससे। तो लिखिए एक वाक्य इस पर, शब्दादि विषयात् अपि। शब्दादेः विषयात् अपि प्रसज्यमाना या विस्मृति। प्रसज्यमाना या विस्मृति बराबर आत्मविस्मरणम। आत्मविस्मरणम तस्याः क्वचित बराबर कदाचित अपि। कदाचित अपि अवसराम बराबर अवकाशम अदत्वा आत्मानम बराबर परम स्वरूपम। परम स्वरूपम अर्धविराम आत्मनि बराबर बुद्धौ। बुद्धौ चिंताया। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो शब्दादि विषयात् अपि, शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषयों से भी प्रसज्यमाना या विस्मृति। विस्मृति शब्द का अर्थ लिखा क्या? आत्मविस्मरण। अब श्लोक में देखिए थोड़ा सा, विस्मृते है, विस्मृति का अर्थ क्या किया? आत्मा का विस्मरण, आत्मा को भूलना। किससे होता विस्मरण? किससे होगा?
सुप्त शब्दादे अपि। तो देखिए निद्रायाः लोकवासनायाः शब्दादे अपि विस्मृति। निद्रा से भी होती है कौन? विस्मृति। लोक वार्ता से भी होती है कौन? विस्मृति। और शब्दादि विषयों के कारण भी क्या होती है? विस्मृति। किसकी? आत्मा की विस्मृति, आत्मा का विस्मरण होता है। लगा ना जी? तो निद्रायाः लोकवार्तायाः शब्दादे अपि विस्मृते है। और इस प्रकार की जो विस्मृति, आत्मा का विस्मरण मतलब आत्मा को भूलना, उसको और उस विस्मृति के जो कारण है उनको बिल्कुल अवसर देना नहीं है। तो विस्मृति के कारण कौन कौन बताए उदाहरण? निद्रा, लोक वार्ता, शब्दादि आदि करके और भी जो भी कोई होंगे जिसके कारण विस्मरण हो रहा है आत्मा तत्व का, उसके लिए संधि नहीं देनी है, अवसर नहीं देना है। तो देखिए निद्राया लोकवार्ताया शब्दादे अपि विस्मृते है। विस्मृति मतलब आत्मा का विस्मरण। तस्याः क्वचित पद आया है पुस्तक में, उत्तरार्ध में श्लोक में। क्वचित का अर्थ क्या कर दिया? कदाचित अपि। क्वचित का अर्थ क्या है? कदाचित अपि। आगे क्या है? अवसरम न दत्वा, ऐसा अन्वय किया है। अवसरम शब्द का अर्थ है अवकाश, संधि, चांस। न दत्वा, न देकर, अदत्वा। ठीक है ना जी? क्या करे फिर? न दत्वा श्लोक में आत्मनि आत्मानं चिंतय। तो आत्मनि सप्तमी है, तो आत्मनि शब्द का अर्थ कर दिया क्या? बुद्धौ, उस बुद्धि में। है कि नहीं? क्या करे? आत्मानं चिंतय। आत्मानं का अर्थ कर दिया आत्मानं परम स्वरूपम। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? अपना जो मूल स्वरूप है, परम स्वरूप है, ब्रह्म है कि नहीं, उसका क्या करना है? चिंतय, चिंतन करना है। किसका? आत्मानम चिंतय, आत्मा का चिंतन करना है। कहा? आत्मनि अर्थात बुद्धौ। क्या करके? इनको जिसके कारण आत्म तत्व की विस्मृति होती है उनको अवकाश न देकर हमेशा अंतःकरण में उस आत्म तत्व का क्या करना है जी? चिंतन करना है। कैसा चिंतन? अहम ब्रह्मास्मि। हो गया ना जी? हाँ, बुद्धौ चिंतय। और उसके लिए श्रुति भी आती है क्या? दद्यात् नावसरम किंचित कामादीना मनागपि। लिख लीजिए, दद्यान्नावसरम, न लन, दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपि। कामादीना मनाग अपि क्या अर्थ होगा? कामादीना मनाग अपि अवसरम न दद्यात्। किंचित अवसरम न दद्यात्। लग गया अर्थ? क्या जी? श्रुति लिखी कि नहीं? दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपि। अर्थ बता रहा हूं अभी। तो कामादीना, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो विकार है उनको मनागपि। मनाग मतलब किंचित भी, बिल्कुल थोड़ा भी, थोड़ा भी क्या? किंचित अवसरम न दद्यात्। बिल्कुल उनको अवसर देना नहीं है, संधि देना नहीं है। है कि नहीं? अन्य पदार्थ अगर वृत्ति होने लग जाएगी तुरंत तो वहां से उसको हटाना है और क्या करना है? आत्मा का वृत्ति करना है। यही रात दिन चिंतन करना है। किसका? ब्रह्म का, परमात्मा का। हो गया जी? चलिए इस श्लोक को याद कीजिए, बस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।